इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 टेस्ट। इंडिया 0 पर 2 से 174 पर 2। वेल इंडिया को अभी भी 137 रन दरकार है, लेकिन वाट कम बैक यार, क्या कम बैक टीम इंडिया ने किया। मतलब चौथे दिन इंडिया ने कमाल कर दिया है, जहां पर इंग्लैंड को, और जब चौथा दिन शुरू हुआ तो 186 रन की लीड थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 88 रन पर ग्रीज पर मौजूद थे, वो 88 रन पर खेले थे और उनका साथ दे रहे थे ब्रेडन कोर्स, वो भी 21 रन पर खेल रहे थे। और जब चौथा दिन शुरू हुआ तो इंडियन बॉलर ने कमाल कर दिया यार, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 125 रन दिए हैं शायद, और फिर भी उन 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके बाद आकर इंडियन बैटिंग ने जो कमाल की बैटिंग की है वो भी तारीफ करने लायक है यार। 186 रन की लीड थी, 186 रन की लीड इंग्लैंड के पास ही थी, 3 विकेट उनके पास मौजूद थे। उनके कप्तान बेन स्टोक्स ने बहुत अलग किया है। अगर बॉलिंग की उनकी बात कर लें तो 5 विकेट हाल किए हैं और 100 रन भी करके जाते हैं। तो अगर बात कर ले तो ऐसे कैप्टन की जिन्होंने 100 भी किया और सेम टेस्ट मैच में, और फिर 5 विकेट हाल भी की हो, तो उसमें इमरान खान आते हैं, साकिब महमूद आते हैं, और उसके बाद ही बेन स्टोक्स अब हैं, ठीक है। बड़े कमाल है। और 11,000 रन इंटरनेशनल की, 300 विकेट इंटरनेशनल की, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम आते हैं। बेन स्टोक्स उनमें अपना नाम उन्होंने शामिल करवाया, और सीरीज़ की सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले भी वो बॉलर्स बन चुके हैं, मोस्ट विकेट्स उनके नाम है। उसके बाद जी कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल जो है वो टीम की जिम्मेदारी लेते हैं, और कप्तान शुभमन गिल जो है वो 600 कुछ रन बना चुके हैं, 690 रन जो है इस सीरीज़ के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स बने हैं। और एशिया में जो किसी भी सीनियर कंट्री में सबसे ज़्यादा 50 करने वाले केएल राहुल जो है वो पहले नंबर पर आ रहे हैं। मतलब बहुत से रिकॉर्ड्स बने, बहुत से रिकॉर्ड्स टूटे हैं। कैप्टन विद 100 रन और 5 विकेट्स इन द सेम टेस्ट में अगर बात कर लें तो बेन स्टोक्स हैं, जो इंडिया के खिलाफ अभी मैनचेस्टर में 2025 में उन्होंने ये सब किया, ये कहा। उसके बाद इमरान खान है पाकिस्तान से, वो भी इंडिया के खिलाफ उन्होंने किया था फैसलाबाद 1983 में। उसके बाद ही मुश्ताक मोहम्मद है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने किया था 1977 में, और 1966 में गैरी सोबर्स ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और डेनिस एटकिंसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने किया था और 1955 में। वो 600 प्लस रन जो है टोटल इन WTC की अगर बात कर लें तो इंग्लैंड के पास 3 है, इंग्लैंड ने 3 किए हुए हैं। और उसके बाद ही न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ ने भी 2 किया, एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी किया हुआ है। तो उस तरफ 11,000 रन एंड 300 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात कर लें तो बेन स्टोक्स ने भी इसमें अपना नाम शामिल करवाया है। पहले नंबर कार्ल होपर है, फिर श्रीलंका के सनत यूसियर है, जयसूर्या, साउथ अफ्रीका के जैकी कैलस, पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी, बांग्लादेश से शकीबुल हसन, और इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स है। मतलब कमाल है, बेन स्टोक्स अपने आप में बहुत कमाल है। और 7,000 रन किए हैं, 2,000 विकेट्स भी, और बेन स्टोक्स इसमें भी जैकी कैलस और सर विवर रिचर्डसन की लेगेसी में वो शामिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ केएल राहुल है, सुनील उन्होंने मोस्ट 50 प्लस रन इन द सीनियर टेस्ट बाय एशियन ओपनर्स की तरफ से। तो सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने 19 किए हुए हैं। उसके बाद केएल राहुल जो है वो 12वें नंबर पर आते हैं। करुण रत्ने, सईद अनवर ये 10-12, वरिंदर सहवाग 10, और तमीम इकबाल बांग्लादेश से वो भी 10 कंट्रीज किए हुए हैं सीनियर टेस्ट कंट्रीज में, और उन टेस्ट मैचेस में 50 प्लस रन किए हुए हैं। और दूसरी तरफ 4 डे के सेशंस की बात कर ले तो पहले सेशंस में 25.1 ओवर हुआ, जिसमें 126 रन हुए, 5 विकेट्स उनमें गिरी। और जब दूसरा सेशन हुआ तो वो दूसरा और तीसरा सेशन इंडिया के नाम था। दूसरे सेशन में 26 ओवर कराए गए और 85 रन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने जोड़े। दूसरी तरफ थर्ड सेशन की अगर बात करें 34 ओवर खेले गए, उसमें 88 रन जोड़े गए, जहाँ से 2 से यहाँ पर 0 पर 2 आउट था, और फिर 174 पर जाकर फिर वही 2 आउट रहते हैं। मतलब 63 ओवर में 174 रन केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल जोड़ते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ पंत की बात कर ले, अभी इंडियन की बैटिंग लाइन अब भी पीछे है। ऋषभ पंत क्या खेलेंगे? अंशु कोटक इंडियन बैटिंग कोच, उनका कहना है कि ऋषभ पंत जो है वो फाइनल डे 4 टेस्ट के फाइनल डे को वो इनिंग्स खेलेंगे, ये बताया जा रहा है। मोस्ट रन की बात कर लें इस सीरीज में तो शुभमन गिल जो है वो 690 रन पर पहले नंबर पर है। उसके बाद केएल राहुल 501, ऋषभ पंत 479 और 424, जैमी स्मिथ, जय रूट्स 403 रन। और केएल राहुल ने 9,000 रन इंटरनेशनल 9,000 रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद बुमराह ने अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम जो है वो 112 रन कंसीड किए, मतलब 100 से ज़्यादा रन कंसीड किए और 2 विकेट्स लिए हैं। और दूसरा इंडिया ने 2014 के बाद 688 रन कंसीड किए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और अब 2014 के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया ने 600 प्लस रन कंसीड किए हैं।
जयश्री जायसवाल जो है वो पहले ही बॉल पर 0, 4 बॉलों पर 0 बना कर गए। उसके बाद शायद सुदर्शन है वो भी 0 बना कर गए। क्रिस वोक्स ने सेम ही ओवर में दोनों की विकेट ली पहले ही ओवर में। ये 42 साल बाद टीम इंडिया जो है वो पहले 0 पर 2 विकेट वो अपनी गंवा देता है। ये 42 ईयर्स बाद हुआ है ये। अब मोस्ट रन की बात कर लें बाय एन एशियन बैटर इन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, तो शुभमन गिल हैं 632 रन अभी वो बना रहे, अब खेल रहे हैं। सीरीज का एक मैच बाकी है। और मोहम्मद यूसुफ है 631 उन्होंने बनाया है 2006 में। राहुल द्रविड़ है वो 602 रन बनाए थे 2002 में। 593 विराट कोहली और सुनील गावस्कर 542 1979 में बनाए थे। जसप्रीत जायसवाल 4 बॉल पर 0 बनाकर गए। केएल राहुल है वो क्रीज पर अभी मौजूद है, 210 बॉल पर 87 रन बनाए हैं, 8 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। शायद सुदर्शन 1 बॉल पर 0 बनाकर गए हैं। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल 167 बॉल पर 78 रन की इनिंग्स अभी खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद है, 10 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग में क्रिस वोक्स 15 ओवर कराए हैं, उन्होंने 48 रन दिए हैं, 2 विकेट उनके नाम है। जोफ्रा आर्चर 11 ओवर कराने के बाद 2 ओवर मीडियम 40 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिली। ब्रेडन कॉल 10 ओवर में 29 देते हैं। लियाम डॉसन 22 ओवर में 36, जय रूट्स 5 ओवर में 17। ये गुरु ये कहानी है टीम इंडिया और यहाँ से आप लोगों को क्या लगता है कि टीम इंडिया तो ये मैच जीत सकती है? मेरे ख्याल से जो इंडिया का माइंड सेट हो रहा होगा कि वो अभी भी तकरीबन 93 ओवर्स बाकी हैं और 93 ओवर्स में इंडिया को अभी भी ट्रायल है 137 रन और वो रन भी उतारे हैं। ये पहले सेशन में हो सकता है, फिर दूसरे सेशन में देखना होगा टीम इंडिया कितना स्कोर कर सकता है। तो लेट्स सी मेरे ख्याल से ये मैच ड्रा हो सकता है। अगर टीम इंडिया आउट भी हो जाता है तो भी ये मैच ड्रा की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना स्कोर हो जाएगा कि इंग्लैंड आकर चेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे बड़ा कमाल होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट।